सोलन नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी के बीच हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी जीत पर अधिक एतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम में केवल मेयर का पद ही भाजपा के खाते में गया है, जबकि डिप्टी मेयर का पद एक निर्दलीय पार्षद के हिस्से में आया है। उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा को निर्दलीय पार्षद का समर्थन नहीं मिलता तो उसके लिए यह जीत आसान नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि नगर निगम चुनाव के नतीजों को भाजपा अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बहुमत का दावा करने से पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि उसे अपना बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षद का सहारा लेना पड़ा। यह दर्शाता है कि नगर निगम में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह एक तरफा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान मजबूती के साथ मुकाबला किया और भाजपा पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाए रखा। यही कारण है कि भाजपा को अपने दम पर सभी पदों पर जीत हासिल नहीं हुई और उसे निर्दलीय पार्षद का समर्थन लेना पड़ा। शांडिल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए और किसी भी दल को परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए कि नगर निगम में केवल मेयर का पद जीत लेने से पूरी जीत का दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इस पद पर निर्दलीय उम्मीदवार का चुना जाना यह स्पष्ट करता है कि नगर निगम में सभी पार्षद स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि वास्तव में मजबूत स्थिति में होती तो उसे किसी निर्दलीय पार्षद के समर्थन की आवश्यकता क्यों पड़ती। इसीलिए भाजपा को अपनी राजनीतिक सफलता का अनावश्यक प्रचार करने के बजाय जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की दिशा में कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में पूरी मजबूती के साथ अपनी बात जनता के बीच रखी। पार्टी ने शहर के विकास, बेहतर मूलभूत सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और हार जीत होती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और नगर निगम के कार्यों पर अपनी नजर बनाए रखेगी। यदि शहर के विकास से जुड़े किसी भी कार्यों में लापरवाही बरती गई तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर सभी निर्वाचित पार्षदों को सोलन शहर के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों के समस्याओं का समाधान करने और शहर के समग्र विकास के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना होना चाहिए। पेयजल व्यवस्था, सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, सीवरेज, कूड़ा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि सभी पार्षद मिलकर कार्य करेंगे तो सोलन शहर का विकास और अधिक तेजी से हो सकता है। वो तो पता नहीं इनके क्या क्या आधार होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की मर्यादा को निभाते हुए दोनों दल से मैं देख सकता था। हमारे दल ने तो एकजुटता का परिचय दिया। जितने भी हमारे जीते वो इकट्ठे थे। मेरा +1 दैट मीन 6 to 1 7 थे और उनके मैं समझता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट उनके साथ लेना पड़ा उनको, इसका मतलब कि बीजेपी के पास रियली स्पीकिंग एक अपने मेयर पद के लिए एक मत ही उनका चुना गया। एक तो इंडिपेंडेंट किया तो ही बीजेपी बराबर -1 बीजेपी को कहना चाहिए इन दिस केस। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जैसे एकजुटता का परिचय हमारी पार्टी ने दिया वो अपने में एक शो करता है कि इकट्ठे हैं। जितने थे इकट्ठे रहे और आइंदा को मैं समझता हूँ करना क्या चाहिए दोनों पार्टीज को और दोनों दल के लोग जितने भी चुने प्रतिनिधि हमारे काउंसलर हैं इकट्ठे होके सोलन के लिए काम करना चाहिए। सोलन की खूबसूरती, सोलन की स्वच्छता, सोलन की में इसमें और अच्छी सुविधाएं हो, पानी ठीक टाइम से आए और सब प्रकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए नागरिकों को। दैट्स व्हाट दे शुड डू। और कोई इतने जीतने हारने का कोई बड़ा वो कोई डंका नहीं बच गया। अगर एक जीत गए हार गए इन गेम दिस हैपन्स, एक 2 पॉइंट आगे ले जाता है, एक थोड़ा पीछे रह जाता है, दैट्स ऑल।
हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई हाईजैक का आरोप तो निराधार है। हमने तो कोई जरूरत नहीं थी, सबके सामने उनके आपको नजर आ गए, जितने थे उनके उतने उनके थे, जितने हमारे उतने। तो कहाँ से कौन हाईजैक हुआ? कोई भी नहीं हुआ। हाँ हाईजैक हो जाता कोई तो तब तो इसका कुछ आधार बनता है, तो ये निराधार बातें हैं।